हाँ दोस्तों, ये डिक्टेशन 180 शब्द प्रति मिनट होगी। बस अभी स्टार्ट होती है। श्रीमान, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश के लोग पूरी तरह से अमन पसंद हैं और वह किसी प्रकार का दंगा नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के में समरसता है, लेकिन कुछ लोग उनको गुमराह करते हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए सरकार का काम है कि लोगों के आपसी प्रेम को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें और उसकी यह कटिबद्धता रहे कि दंगा फसाद नहीं होने देंगे। ऐसे में किसकी हिम्मत है कि दंगा फसाद मचाए? यह सीधे सीधे आपकी सरकार पर आरोप है। आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि ये वहाँ इतने बड़े पैमाने पर दंगे हुए, वह उस समय हुए जब सरकार चुनाव में जा रही थी। सरकार अलोकप्रिय हो गई थी। वहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल अक्षम होते जा रहे थे। उन्हें अंतिम समय में कुर्सी सौंपी गई थी। उन्होंने केवल यह ट्रेनिंग ली थी कि किस प्रकार राज्य सत्ता में वापस आना है। उन्होंने अपने हुनर का उपयोग किया और सत्ता में आ गए। वहाँ चाहे हजारों लोगों की जानें चली गईं, करोड़ों रुपए की संपत्ति चली गई, बच्चों को मार दिया गया, फिर भी आप सत्ता में आ गए और वहाँ पर कायम हैं। पैरा, जब मंडल कानून लागू हो रहा था तब आपके नेता प्लान करके कमंडल लेकर निकल गए, सत्ता में चले आए, पूरे देश में उन्माद फैला दिया। हमारे मित्र ने ठीक कहा कि आपकी रथ यात्रा के बाद जितनी हत्याएं हुई हैं वह अपने आप में रिकॉर्ड हैं। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसी समय से पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी पार्टी का है। गुजरात सरकार को लेकर जो आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं केवल हम लोगों को नहीं हैं, उन पर न्यायालय को भी हैं। वे आशंकाएं केवल हम लोगों को नहीं हैं, उन पर न्यायालय को भी हैं। विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। अभी न्यायालय में मामला लंबित है, इसीलिए मैं इस पर अपने विचार प्रकट करना नहीं चाहता, लेकिन यह सच सारे देश के सामने है। उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए लोग आगे आते हैं या नहीं, यह अलग प्रश्न है, लेकिन वहाँ के लोगों को यह पता है कि दंगों के लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार थी और किन किन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पैरा, हमारे मित्र कह रहे थे कि जब वहाँ होम मिनिस्टर गए तो उन पर अटैक हुआ और रेल मंत्री जी के ऊपर भी अटैक हुआ। इस बात को सब लोग जानते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा है तब तक हम तमाम लोग मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं आ सकता, भले ही इसके लिए हम लोगों को जान भी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। सांप्रदायिक ताकतों को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे और उसका विरोध करते रहेंगे। पैरा, जहाँ तक जनता का सवाल है, यह तो गरीबी की हालत में वैसे ही पिसी जा रही है। उनको दंगा करने की फुर्सत कहाँ होती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो किसी पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि इससे उनका क्या नुकसान होगा। उनकी भावनाओं को भड़काकर दूसरे वर्गों के साथ उनका मतभेद करने की जो चाल है वह अब देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसका फल आपको अगले चुनाव में भोगना पड़ेगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देंगे। मैं अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हों, ऐसे कामों में लिप्त हों, उन्हें और दंगा फसाद नहीं करने देना चाहिए। दंगों को कंट्रोल करने के लिए चाहे कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, भारत की सभ्यता और संस्कृति बरकरार रहे, भारत में एकता और भाईचारा बरकरार रहे, इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं और इसमें सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। जब लोकसभा में कोटा बिल पारित हुआ तो राज्यसभा में वह पास नहीं हो सका। उसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर कोटा बिल पास कराया गया। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि हर मामले में हर हमले पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोटा जैसा कानून आवश्यक है। हाल ही में कश्मीर इलाके में भूकंप आया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय सबसे पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान से यह इजाज़त मांगी कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम जीवितों को बचाना चाहते हैं और लाशों को ढोना चाहते हैं।
आप हमें यहाँ आने दें, लेकिन मुशर्रफ साहब ने हमारे हेलीकॉप्टर को वहाँ उतरने की इजाज़त नहीं दी। वह हमसे मदद तो चाहते हैं, धन के रूप में या अनाज के रूप में, लेकिन हमारे सिपाही वहाँ नहीं आने देना चाहते।